नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मम्मी देखो, मैं एक बात कह देती हूँ, अगर आप मुझे बुलाना चाहती हो तो पहले भाभी को मायके भेज देना। पागल हो गई हो क्या? भाभी अगर मायके चली जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? दो दो काम वाली आपके घर में लगी हुई हैं, फिर भी आपको काम करने के लिए भाभी की ज़रूरत है। लेकिन तुम क्यों चाहती हो भाभी मायके चली जाए? देखो मम्मी, पिछली बार हम लोग आए थे, भाभी ने दलिया ओट्स और उपमा खिला खिला कर हम लोगों का तो वेकेशन ही ख़राब कर दिया। बच्चे भी कहने लगे कि अब हम लोग नानी के यहाँ नहीं जाएंगे, मामी बेस्वाद नाश्ता खाना खिलाती है। हम लोग क्या बीमार हैं? उनके सामने पिज्ज़ा बर्गर केक का तो नाम लेना भी गुनाह है। हाँ बेटा, कह तो तुम सही रही हो। तुम्हारी भाभी हर समय बस वही बेस्वाद कम तेल का नाश्ता खाना हम लोगों को भी खिला खिला कर मुँह का स्वाद खराब कर दिया है। देखो भाई खा सकता है, मैं नहीं खा सकती। अगर चाहती हो कि मैं मायके आऊँ तो पहले भाभी को मायके भेज दो। ठीक है, आज जैसे ही तुम्हारी भाभी ऑफिस से आएगी मैं उससे बोलती हूँ 15 दिन के लिए मायके हो आए। वो पूछेगी कि ऐसा क्यों कर रही हो तो क्या कहोगी? कह दूंगी बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं, 15 दिन के लिए बच्चों को नाना नानी से मिला लाओ। तुझे भी आराम की ज़रूरत है। ठीक है मम्मा, उनका प्रोग्राम बन जाए तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा। जैसे ही निधि ऑफिस से आई, सासू माँ उसके लिए पानी लेकर आई। अरे मम्मी जी, आप पानी क्यों ला रही हैं? मैं ले लूँगी ना। नहीं नहीं बेटा, मैंने सोचा तुम तो थक गई होगी और एक गिलास पानी देने में क्या हो जाएगा। नाश्ते में क्या लोगी? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बस चाय पीकर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। खाने में क्या बना रही हो? दाल है मम्मी जी और गोभी की सब्जी। कभी तो कुछ अच्छा बना लिया कर बहू। कुछ कह रही है मम्मी जी? ना ना बेटा, मैं सोच रही हूँ 2 साल हो गए तो अपने मायके नहीं गई, बच्चों की भी छुट्टियाँ होने वाली हैं। आओ तुम भी घूम आओ जाके। मम्मी जी, अगर मैं चली जाऊंगी तो आप लोगों का ध्यान कौन रखेगा? कैसी बात कर रही हो? जैसे तुम नहीं थी तो हम लोग अपना ध्यान नहीं रखते थे। आज मम्मी जी को क्या हो गया है? यह सूरज किधर से किधर हो गया, समझ में नहीं आ रहा। निधि ने सोचा, जाओ मायके घूम आओ। नाना नानी भी तो चाहते होंगे बच्चों का मुंह देखना, उनके साथ खेलना। अभी तो मम्मी जी मैंने ऑफिस से छुट्टी के लिए बात भी नहीं की है और ना ही टिकट कराया है। अभी तो बच्चों की छुट्टियां होने में 1 महीना है और ऑफिस में अभी बोल दो तो छुट्टी मिल जाएगी। बोल देना 2 साल से मायके नहीं गए हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं देखती हूँ, आज ही ऑफिस में छुट्टी के लिए बोल देती हूँ और टिकट भी बुक करा लें। मम्मी जी, मैं देखती हूँ, मुझे जाने से पहले सारी व्यवस्था करके जानी पड़ेगी। तू चिंता मत कर, हम लोग कर लेंगे। मैंने माला को बोल दिया है, उसने बोल दिया है कि वह खाना नाश्ता सब बना दिया करेगी और कपड़े और बर्तन धोने के लिए तो माला आती है। फिर क्यों इतना परेशान हो रही हो? जैसी आपकी इच्छा मम्मी जी। निधि ने तुरंत अपने ऑफिस में मेल कर छुट्टी के लिए अप्लाई किया और ट्रेन का टिकट करवा लिया। देखो निशांत, मैं जा रही हूँ, नाश्ते में ऑयली खाना नहीं खाना है और दलिया ओट्स ही खाना है। खाने का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तुम जाओ यार, आराम करो जाकर। इधर निधि की ट्रेन गई और उधर सिमी ट्रेन आ गई। निशांत बहन को लेकर घर आ गया और घर आते ही निधि को फ़ोन करके बोला, अरे तुम्हारे जाते ही स्टेशन पर ही जीजा जीजी मिल गए। वह लोग हम लोगों को सरप्राइज़ देने का सोच रहे थे। अब क्या करूं, मैं वापस आ जाऊं क्या? दूसरी ट्रेन पकड़ के? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग सब संभाल लेंगे। बहन और बहनोई के आने के बाद निशांत और कांति जी की तो जैसे चांदी हो गई। आज पाव भाजी बना ले माला, आज छोला भटूरा बना ले, कचौड़ी बना ले, जलेबी बना ले। सारा दिन माला रसोई में खड़े होकर कुछ न कुछ बना रही होती। भैया, अगर भाभी को पता चल गया ना तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। चिंता मत कर, कोई नहीं बताएगा। अरे इस समय तो थोड़ा सा खा लेने दे। सारा दिन डटकर खाना पीना और शाम को घूमना, पिक्चर जाना, 15 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। 15 दिन बाद जब सब लोग चले गए और निधि आ गई, फिर से वही रूटीन, वही खाना पीना। मेरे जाने के बाद सब कुछ फॉलो किया था ना? हाँ भाई हाँ, कभी दलिया, कभी ओट्स तो कभी उपमा ही खाया है।
ठीक है। 15 दिन बाद निधि अपने ऑफिस में जब काम कर रही थी तो उसके पास निशांत के ऑफिस से फ़ोन आया। निधि भाभी, निशांत की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। निधि तुरंत भागे भागे हॉस्पिटल पहुंची। क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। कितना समझाया था आपको, इनको ऑयली खाना बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन मैं तो खाना सादा ही बनाती हूँ। यह देखो, यह रिपोर्ट क्या कह रही है, कितना हाई कोलेस्ट्रॉल है। निधि की आंखों से आंसू बह चले। अब क्या कर सकते हैं डॉक्टर? अभी कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, डाइट पर रखिए, और तब भी हालत नहीं सुधरती है तो फिर ऑपरेशन ही एकमात्र हल है। अस्पताल में 2 दिन रहने के बाद निशांत घर आ गया। निधि ने गुस्से में किसी से कुछ नहीं कहा। नाश्ते के समय निशांत के सामने कचौड़ी, पकौड़ी और जलेबियाँ रखते हुए बोली, निशांत, आप और मम्मी जी नाश्ता कर लीजिए। दोनों माँ बेटे शर्म के मारे सर नहीं उठा पा रहे थे। हमें माफ़ कर दो, आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। सुधर जाओ तो अच्छा है। मैं भी तो वही सादा खाना खाती हूँ जो तुम लोग खाते हो। क्या मेरा मन नहीं करता होगा चटपटा खाने का? मैंने ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ली है। 1 महीने में मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँगी। अब रोज़ निधि निशांत को योगा कराती, सादा खाना खिलाती और साथ में वॉक करने जाती। 1 महीने बाद जब रिपोर्ट आई तो निशांत की हालत में काफ़ी सुधार नजर आया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।